हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे किडनी फेलियर पेशेंट्स के अंदर कैसे हम हीमोग्लोबिन बढ़ा सकते हैं। हीमोग्लोबिन बढ़ाना कैसे है, उन सारी की सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरा एक्सप्लेन करूंगी। पर उसको समझने से पहले ज़रूरी समझना क्या हो जाता है कि पेशेंट्स की बॉडी के अंदर ऐसा क्या हुआ कि सडनली उनका हीमोग्लोबिन फॉल करना शुरू कर गया। उनका अचानक से हीमोग्लोबिन बहुत कम होना शुरू हो जाता है, पेशेंट अनीमिक होता चला जाता है। अब किडनी फेलियर के पेशेंट के अंदर उसकी बॉडी के सेलुलर लेवल पे उसके सेल्स के अंदर क्या हो रहा है वो सबसे पहले समझना ज़रूरी हो जाता है। जब भी किसी पेशेंट की किडनी खराब होनी शुरू होती है तो सबसे पहले क्या देखने को मिलता है कि किडनी जो काम कर रही थी आपके शरीर के अंदर वो काम अब ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा होता है। उसकी वजह से क्या होता है, शरीर के अंदर गंदगी इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है। अब किडनी हमारी नॉर्मल फंक्शन उसके जो रहते हैं, क्या क्या काम करती है, आप उसको पहले समझ लीजिए। किडनी हमारी बॉडी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन है जो मदद करता है आपकी बॉडी के अंदर जितने भी वेस्ट मटेरियल है, जितनी भी गंदगी है, उनकी सफाई करते हुए पेशाब के रास्ते उसको बाहर निकालता है। अब जितने भी इलेक्ट्रोलाइट है उसको भी बैलेंस करता है। साथ के साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हार्मोन बनाता है जिसे हम कहते हैं इरिथ्रोपोइटिन। तो जब भी किसी पेशेंट की किडनी खराब होनी शुरू होती है, चाहे वो हाई बीपी की वजह से, हाई शुगर लेवल की वजह से या किसी भी जेनेटिक किडनी डिसऑर्डर की वजह से है, तो सबसे पहले क्या देखने को मिलता है, जो काम किडनी कर रही होती है वो काम अब ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा होता है। खून की सफाई सही तरीके से नहीं हो पाती तो क्या देखने को मिलता है कि आपके सीरम क्रिएटिनिन लेवल है, यूरिया लेवल है, यूरिक एसिड लेवल है, सारे इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस होते चले जाते हैं। तो जब भी आप केएफटी करवाते हो उसके अंदर आपको ये सारी वैल्यूज़ बढ़ी हुई नज़र आनी शुरू हो जाती है। अब जब किसी पेशेंट की किडनी ठीक से काम नहीं कर रही है तो इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन जो वो बनाती है वो भी नहीं बना पाती है। अब इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन का काम क्या है? इरिथ्रोपोइटिन एक ऐसा हार्मोन है जो मदद करता है आपका ब्लड फॉर्मेशन के अंदर। इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन आपका खून बनाने में मदद करता है। अब किसी की किडनी खराब है, ठीक से काम नहीं कर रही है, तो किडनी पे पहले ही नुकसान बना हुआ है। अब जब किडनी पे नुकसान बना है हाई बीपी की वजह से, हाई शुगर लेवल की वजह से, तो क्या देखने को मिलता है, किडनी के अंदर वो हार्मोन भी नहीं बन पाता है क्योंकि किडनी अब नुकसान उठा रही होती है। तो जब इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन ठीक क्वांटिटी में बन नहीं पाता, उसकी कमी होती चली जाती है शरीर के अंदर, तो साथ के साथ क्या देखने को मिलता है, पेशेंट का हीमोग्लोबिन घटता चला जाता है। अब जब हीमोग्लोबिन घटता चला जाता है, खून की कमी लगातार होती चली जाती है पेशेंट के अंदर, उसके अंदर क्या देखने को मिलता है, पेशेंट की बॉडी में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आनी शुरू हो जाती है, स्वेलिंग होनी शुरू हो जाती है, जो सारे के सारे एक अनीमिक पेशेंट के अंदर देखने को मिल जाते हैं। उसका जो चेहरा है बहुत पेल नज़र आता है, हाथ पैर एकदम ऐसे सफ़ेद से नज़र आने शुरू हो जाते हैं क्योंकि खून की कमी होती चली जाती है। अब इस खून की कमी को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, फर्दर हम इस वीडियो में इसी के बारे में सब बात करने वाले हैं। अब हम समझेंगे हीमोग्लोबिन की क्या इम्पोर्टेंस है हमारे बॉडी के अंदर। हीमोग्लोबिन एक ऐसा प्रोटीन कंपाउंड है जो रेड ब्लड सेल्स के अंदर होता है। रेड ब्लड सेल्स जो आरबीसीज हैं वो खून बनाने में मदद करते हैं। अब किसी भी ऑर्गन तक अगर नरिशमेंट जाना है, सिंपल टर्म्स में समझ सकते हो कि हर एक ऑर्गन को खाना पीना चाहिए अपनी ग्रोथ को बढ़ाने में, अपने फंक्शंस को चलाने में, कोई भी काम करने में, तो हर एक ऑर्गन को नरिशमेंट चाहिए होता है, खाना पीना चाहिए होता है। अब ये खाना पीना कौन पहुंचाता है? हीमोग्लोबिन पहुंचाता है ऑर्गन्स तक। अब हीमोग्लोबिन आपके खून के अंदर का ऐसा प्रोटीन कंपाउंड है जो हर एक ऑर्गन को नरिशमेंट पहुंचाता है, ऑक्सीजन पहुंचाता है, क्योंकि हर एक ऑर्गन तक अगर ऑक्सीजन पहुंचेगी और नरिशमेंट पहुंचेगा तभी वो ऑर्गन ठीक रह पाता है, अपना नॉर्मल काम कर पाता है। क्योंकि अगर आपकी बॉडी के अंदर खून की कमी होती चली जाती है तो पेशेंट की बॉडी के अंदर एक तो बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि खून ठीक तरीके से आपकी बॉडी तक जा नहीं पा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी वो कम क्वांटिटी में है, ठीक तरीके से आपके जो फंक्शंस हैं बॉडी के वो नहीं हो पा रहे होते हैं। तो पेशेंट के अंदर बहुत जल्दी थकान होनी शुरू हो जाती है। जब भी पेशेंट थोड़ा सा भी काम करता है, मान लीजिए सीढ़ी चढ़ रहा है या फिर चल रहा है, थोड़ा सा भी कदम देने पे उसका सांस फूलने लग जाता है, क्योंकि आपके हर एक ऑर्गन तक अच्छी तरीके से ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है।
तो ज़रूरी क्या हो जाता है कि आपका हीमोग्लोबिन जो बॉडी के अंदर है वो नॉर्मल वैल्यूज़ के अंदर होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब वहीं किडनी फेलियर के पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिलता है, यही हीमोग्लोबिन लेवल्स बहुत कम होने शुरू हो जाते हैं। अब पेशेंट के अंदर ऑलरेडी बहुत सी चीज़ें कट डाउन करवा दी जाती हैं, क्योंकि आपके जब भी क्रिएटिनिन लेवल्स बढ़ रहे होते हैं, यूरिया लेवल्स बढ़ रहे होते हैं, तो सबसे पहले डॉक्टर क्या बोलता है, आपको प्रोटीन का इंटेक कट डाउन करवाने के लिए सबसे पहले कह दिया जाता है। अब जो हीमोग्लोबिन मैंने आपको बताया वो प्रोटीन कंपाउंड है, प्रोटीन से ही बनता है। जब पेशेंट का प्रोटीन बंद करवा दिया जाता है, जैसे उसकी दालें हैं, दूध से बनी आइटम्स हैं, नॉनवेज है जिनके अंदर भी प्रोटीन होता है, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, पेशेंट की बॉडी के अंदर वीकनेस आनी शुरू हो जाती है। बट डॉक्टर के पास और कोई रास्ता नहीं होता है, क्योंकि अगर पेशेंट के लेवल्स बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं तो उसका मैनेजमेंट हम इसी तरीके से करवाना शुरू करते हैं। तो अब हमें क्या ध्यान रखना है कि आपका हीमोग्लोबिन मेंटेन भी रहे, डाइट में भी हमें चीज़ों को फॉलो करना ज़रूरी हो जाता है। अब समझना ये ज़रूरी हो जाता है कि आपका हीमोग्लोबिन फॉल ही क्यों किया। फॉल इसलिए किया क्योंकि आपकी किडनीज ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रही होती हैं और इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन नहीं बना पा रही होती है। तो जब भी कोई किडनी फेलियर का पेशेंट आता है और उसका हीमोग्लोबिन कम आ रहा होता है, उसे दो तरीके से मैनेज करवाया जाता है, आयरन सप्लीमेंटेशन से और इरिथ्रोपोइटिन की सप्लीमेंटेशन से। अब पेशेंट बहुत सी आयरन सप्लीमेंट्स खा रहा होता है, ऑलरेडी बहुत सी आयरन की टैबलेट्स ले रहा होता है, लेकिन पेशेंट का हीमोग्लोबिन बढ़ नहीं पा रहा होता है, क्योंकि कमी तो इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन की हो रही है बॉडी के अंदर, किडनी बना ही नहीं रही है। जब तक हम उसे बाहर से नहीं देंगे आपकी बॉडी में कमी बनी ही रहती है। तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है इरिथ्रोपोइटिन की सप्लीमेंटेशन करना। अब इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन की सप्लीमेंटेशन हम किस तरीके से करते हैं, जैसे आप सबको पता ही होगा, जब भी किसी पेशेंट के अंदर डायबिटीज़ होती है तो इंसुलिन कम बननी शुरू होती है, तो हम उसको कैसे पूरा करते हैं, उसकी भरपाई कैसे करते हैं, इंजेक्शन के फॉर्म से हम इंसुलिन इंजेक्ट करते हैं बॉडी के अंदर। वैसे ही कोई थायराइड का पेशेंट है, हाइपोथायरॉयडिज्म का पेशेंट है, उसके अंदर थायरोक्सिन हार्मोन ठीक क्वांटिटी में नहीं बन रहा होता है, तो उसको टैबलेट्स के फॉर्म में बाहर से हार्मोन दिया जाता है, हार्मोन थेरेपी दी जाती है। उसी तरीके से सिमिलरली इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन की सप्लीमेंटेशन की जाती है। अगर किसी पेशेंट के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो रही है, किडनी फेलियर के पेशेंट के अंदर आयरन सप्लीमेंटेशन करने के बावजूद भी हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ नहीं पा रहा है, तो वहाँ पे इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन की सप्लीमेंटेशन करनी पड़ती है। आपको इंजेक्टेबल्स के फॉर्म में इरिथ्रोपोइटिन के इंजेक्शंस देने होते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपके हीमोग्लोबिन लेवल्स क्या हैं, उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर डोज डिसाइड करता है कि आपको वीकली वो सबक्यूटेनियस लेना है, ट्वाइस अ वीक लेना है, 15 दिन में लेना है, कैसे लेना है, वो हम डिसाइड करते हैं। पहले पेशेंट की हिस्ट्री पिकअप करते हैं कि किडनी ख़राब हो क्यों रही है, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, हाई शुगर लेवल्स की वजह से, या कोई आईजे नेफ्रोपैथी का केस तो नहीं है, पॉलीसिस्टिक किडनी तो नहीं है, क्योंकि हर एक किडनी फेलियर के पेशेंट के अंदर सूनर और लेटर हीमोग्लोबिन लेवल फॉल करना शुरू कर ही जाता है। क्योंकि जैसे मैंने आप सभी को अभी समझाया है, जब भी किसी पेशेंट की किडनी ख़राब होनी शुरू होती है वो अपने नॉर्मल फंक्शंस खो देती है। खून की सफाई करना हो, चाहे इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन बनाना है, क्योंकि जब किडनी खुद ही नुकसान उठा रही है तो अपने नॉर्मल फंक्शंस वो किस तरीके से मैनेज करे। तो उस कंडीशन के अंदर हमें सप्लीमेंटेशन करनी पड़ती है। आपका अगर हीमोग्लोबिन फॉल कर रहा है तो इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन बाहर से देना पड़ता है। अब देखने को क्या मिलता है, पेशेंट आयरन सप्लीमेंट्स तो इजीली ले रहा होता है, बट जब उसे बताया जाता है कि आपको इंजेक्शन लेना पड़ेगा तो पेशेंट बहुत ज़्यादा घबराता है, डरता है। पेशेंट को बिल्कुल भी डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इरिथ्रोपोइटिन की अगर कमी बॉडी के अंदर बनी रहती है तो आप चाहे जितने भी सप्लीमेंट्स खा लें, आयरन की जितनी मर्जी टैबलेट्स आप ले लें, आपका हीमोग्लोबिन बढ़ नहीं पाता। जो पेशेंट डायलिसिस पे भी होते हैं, वीकली डायलिसिस हो रहा है, वंस हो रहा है, ट्वाइस हो रहा है, तो उनके अंदर भी हीमोग्लोबिन लेवल्स मेंटेन करने ज़रूरी हो जाते हैं। तो हमेशा डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि आपको इरिथ्रोपोइटिन की सप्लीमेंटेशन करनी ज़रूरी हो जाती है। ये बहुत इजीली आप इंजेक्शन लगवा सकते हो, ये सबक्यूटेनियस भी लगता है, आईवी में भी लगता है, आईवी फॉर्म में, इंट्रावेनस भी लगता है, बट सबक्यूटेनियस फॉर्म में इजीली ये एडमिनिस्टर हो जाता है। जिस तरीके से आप इंसुलिन खुद लगा लेते हो, बहुत से डायबिटिक पेशेंट्स इंसुलिन खुद से लगा लेते हैं, उसी तरीके से इरिथ्रोपोइटिन का जो इंजेक्शन होता है आप
सबक्यूटेनियसली अपनी स्किन में लगा सकते हो। वो बिल्कुल सेफ़ रहता है, कोई साइड इफ़ेक्ट पेशेंट में देखने को नहीं मिलते हैं और पेशेंट के हीमोग्लोबिन लेवल्स मेंटेन होने शुरू हो जाते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है हर एक किडनी फेलियर के पेशेंट से, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। अपने हीमोग्लोबिन लेवल्स आपको अगर बढ़ाने हैं, क्योंकि आप डाइट में बहुत सी चीज़ें आपकी रिस्ट्रिक्टेड होती है, वो हमें करनी भी पड़ती हैं, क्योंकि आपके लेवल्स को मेंटेन करवाने के लिए हमें डाइट में कुछ स्ट्रिक्टनेस फॉलो करनी होती है। तो आप ज़रूर अपनी सप्लीमेंटेशन करें अगर आपके हीमोग्लोबिन लेवल्स नॉर्मल वैल्यू से फॉल कर रहे हैं तो। आपके माइंड में कोई भी डाउट्स रह जाते हैं किसी भी टर्म को लेकर, किसी भी कंडीशन को लेकर, अपने डाइट को लेकर, तो आप नीचे दिए हुए नंबर्स पर हमें कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं, हमें क्लिनिक आके भी विज़िट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो मदद करेगी हर एक किडनी फेलियर के पेशेंट को समझने में, अंडरस्टैंड करवाने में कि हीमोग्लोबिन फॉल क्यों करता है और किस तरीके से हम उसे बढ़ा सकते हैं। और जितने भी पेशेंट घबराते हैं इंजेक्शन लगवाने से, वो समझ पाएंगे कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों ये ज़रूरी होता है और क्यों डॉक्टर को ये प्रिस्क्राइब करना ही पड़ जाता है। आपके माइंड में फिर भी कोई डाउट्स रह जाएं तो आप बेझिझक नीचे दिए हुए नंबर्स पे हमें कॉल करके हमारे टीम ऑफ डॉक्टर से बात कीजिए। आप क्लिनिक आके मुझसे अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। कोई भी आपके रिपोर्ट्स हैं आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आई होप आज सभी पेशेंट्स के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई आपके माइंड में डाउट्स रह जाते हैं तो आप बेझिझक हमसे बात ज़रूर करें, क्योंकि जब तक आप अपनी क्वेरीज शेयर नहीं करेंगे उसका सल्यूशन नहीं निकल पाता है। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, जिसमें मैं लेकर आऊँगी बहुत सी टिप्स जो मदद करेंगी आपकी किडनी हेल्थ को अच्छे से मेंटेन करने में। तब तक के लिए आपको बस एक छोटा सा काम करना है, अपना खास ध्यान रखना है। टेक केयर।